हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं पुनः आपके समक्ष हिंदी की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं, जो कि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास अपनी कुछ व्यक्तिगत कार्य थे और काफ़ी व्यस्तता थी, जिस कारण से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया था। लेकिन जहाँ पे पीछे मैंने हिंदी की क्लासेस छोड़ी थी, वहीं से आज मैं पुनः इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि हम एक बहुत विस्तृत टॉपिक संज्ञा से अव्यय तक के विषय में आपसे चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में जो विकारी जो आपके शब्द थे, जिसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, फिर आपका क्रिया और विशेषण, इसके संबंध में संपूर्ण चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में अव्यय की तरफ जब मैं आगे बढ़ गया था, तो अव्यय की तरफ मैं आगे बढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे क्रिया विशेषण अव्यय की चर्चा कर ली थी। और उसी के साथ साथ एक और अव्यय मैंने, जिसमें आज मैं आपसे समुच्चय बोधक अव्यय और साथ में विस्मयात बोधक अव्यय आपके सामने लेके आया हूँ। तो उससे पहले मैंने आपसे क्रिया विशेषण अव्यय की चर्चा की थी और संबंध बोधक अव्यय की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम आज समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो आपका विस्मयात बोधक अव्यय है, इसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। और अंत में मैंने एक बहुत छोटा टॉपिक लिया है निपात का, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा करके जो काफी विस्तृत टॉपिक संज्ञा से अव्यय तक का था, उसको मैं पूर्णतया समाप्त कर दूंगा। और जब जितनी क्लासेस मैंने इस टॉपिक में ली है, आपको उतनी तैयार है, तो यह इतना विस्तृत टॉपिक है कि यहाँ से 20 प्रकार के प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा समुच्चय बोधक अव्यय की। जो समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट समुच्चय यानी कि इकट्ठा करने की बात की जा रही है, यानी कि जोड़ने की बात की जा रही है। तो वही बात है कि दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय की एक परिभाषा की बात की जाए कि दो शब्दों को आपस में जोड़ सकते हैं, वाक्यों को या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने का कार्य जिन अव्ययों को द्वारा किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं। देखो, राम और श्याम इन दोनों शब्दों को इस और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा? और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो जो यह और शब्द है, यह पहली चीज अव्यय है। और अव्यय में भी किस अव्यय का भेद है? यह समुच्चय बोधक अव्यय का भेद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है? देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर शब्दों, तो यहाँ पे शब्द जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं? शब्द जुड़ रहे हैं। तो परिभाषा पहली जो जो शब्द को परस्पर जोड़ने की बात थी, वह स्पष्ट होगी। अब आता है सच बोलना और उसकी परवाह न करना, उसकी खासियत है। अब देखो, सच बोलना और उसकी परवाह न करना उसकी खासियत। तो यह एक पूरा वाक्य, उसकी परवाह न करना उसकी खासियत है। और सच बोलना यह वाक्यांश है, यानी कि इस वाक्य का एक हिस्सा है। तो चूंकि इस वाक्य के हिस्से को इस संपूर्ण वाक्य से कौन सा शब्द जोड़ रहा है? या और शब्द जोड़ रहा है। कौन सा? तो यह आपका क्या हो गया? अव्यय होगा। और चूंकि जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और यहाँ पे किसका? जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्यांशों को, तो यहाँ पे वाक्यांशों को परस्पर जोड़ा जा रहा है। किसको? वाक्यांशों को। फिर तीसरा मैंने उदाहरण लिया है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकलना एक अलग वाक्य हो गया और पक्षियों का बोलना एक अलग वाक्य हो गया। तो चूंकि यहाँ पे दो वाक्यों को परस्पर जोड़ा जा रहा है और इस जोड़ने का कार्य और शब्द से किया जा रहा है, जो आपका और शब्द हो गया या समुच्चय बोधक का उदाहरण हो गया। और आपकी परिभाषा को भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको? वाक्यों को। तो वही परिभाषा में हमने लिखा है कि शब्दों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने वाले जो अव्यय होंगे, वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। अगर भेद की बात की जाए, तो भेद आपसे यहाँ पे दो तरीके से पूछा जाएगा। अगर हर अव्यय में लगभग मैंने आपको इसी तरीके से बताया है, यदि प्रयोग की दृष्टि से पूछा जाएगा और आपका जो सबसे लास्ट में रूप, रचना या बनावट के आधार पर भी भेद पूछे जाते हैं। तो यदि भेद के संबंध में जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, यदि इसमें आपसे प्रयोग की दृष्टि से इसके भेद पूछे जाएं, तो प्रयोग की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। आपको याद रखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय के प्रयोग की दृष्टि से दो भेद हैं। कौन कौन से? एक समानाधिकरण होता है और दूसरा आपका हो जाएगा व्याधिकरण। तो इसके संबंध में आपको याद रखना। अब समानाधिकरण क्या होता है? जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि जो अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। आपको इसमें क्या रखना? जो अव्यय दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कैसे होते हैं? वो किसके अंतर्गत आएंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। अब सुनंदा खड़ी थी एक अलग वाक्य और अलका बैठी थी एक अलग वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों को परस्पर जोड़ा जा रहा है। इस और अब जो आपका ये और समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके द्वारा जोड़ा जा रहा है। और साथ में मैंने क्या बताया कि मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जा रहा है, इसलिए यह समानाधिकरण का उदाहरण हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से याद रखना कि समानाधिकरण में आपको क्या याद रखना है कि जब
दो वाक्यों को परस्पर दो मुख्य वाक्यों को परस्पर आपस में जोड़ा जाएगा तो वहां पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। वैसे आपको सीधे अगर इसकी परिभाषा और इसके भेद जो आपका अव्यय होगा अगर आप उसको पहचान लेंगे कि यह समुच्चय बोधक का उदाहरण है तो बस वहीं से प्रश्न मतलब आपको वाक्य दिया जाएगा और वहां से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अंडरलाइन किया जाएगा कि निम्नलिखित में से रेखांकित किए गए शब्द में कौन सा अव्यय है। तो जब आपको इसके संबंध में पता होगा कि यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है तो समुच्चय बोधक बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि किसी उच्च स्तरीय एग्जाम में इसके भेदों के संबंध में भी आपसे चर्चा की जाए तो मैं आपको इतना बता दूंगा कि वहां भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अच्छा, अगर समानाधिकरण के भेद के संबंध अभी मैंने आपसे बात की समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, तो उसके दो भेद मैंने आपको बताया, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन जो इसका समानाधिकरण जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है इसके भी उपभेद होते हैं, इसके भी उपभेद हैं। यदि आपसे मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से इसके 4 उपभेद हैं, लेकिन कुल इसके 6 उपभेद होते हैं। तो उसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला आपका आ गया संयोजक। संयोजक में और, व, तथा, एवं की बस आपको इसको देखना, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। फिर आपका विभाजक, अगर आपसे इसके भेद के संबंध में इसके नाम देके पूछ ले आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, विभाजक या व अथवा नहीं। तो ये आपके विभाजक जो समानाधिकरण अव्यय है उसके विभाजक उपभेद के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आपका विरोध दर्शक, इसमें ऐसे अव्यय आएंगे, विरोध दर्शक में ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय आएंगे जो विरोध को दर्शाएंगे, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि। फिर परिणाम दर्शक, परिणाम की बात होगी यहाँ पे, इसलिए, इस कारण, इस वास्ते, इससे, लिहाजा, अतः, अतएव। तो इसके संबंध में आपको याद रखना। फिर पांचवा आपका आता है विकल्प सूचक, यहाँ पे विकल्प की बात होगी, विकल्प का बोध होगा, या, अन्यथा, अथवा। फिर आपका आता है वियोजक अथवा ना, ना। अब ये जो ना और ना बीच में डाट डाट लिखा यानी कि एक वाक्य में इस ना का प्रयोग 2 बार होगा। ठीक, ना तुम, जैसे मैंने कहा ना तुमने और ना उसने मेरी मदद की, ना तुमने ना उसने मेरी मदद की, तो ना और ना 2 बार प्रयोग किया गया है और यह भी एक अव्यय होता है, यह भी एक समुच्चय बोधक अव्यय होता है, आपको याद रखना। तो यदि आपसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद के संबंध में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से पूछा जाए तो उसके 4 भेद होंगे, लेकिन कुल इसके 6 भेद होंगे। इसी क्रम में व्याधिकरण में क्या याद रखना कि इसके द्वारा प्रधान वाक्य में आश्रित वाक्य जुड़ता है। जो व्याधिकरण अव्यय, जैसे मैंने आपको बताया, समानाधिकरण में क्या था कि 2 प्रमुख वाक्य जो 2 मुख्य वाक्य होते थे वो आपस में परस्पर जुड़ते थे, और व्याधिकरण में क्या याद रखना है कि इसके द्वारा प्रधान वाक्य में आश्रित वाक्य जुड़ता है, यानी कि एक वाक्य प्रधान होगा और उसी वाक्य पे आश्रित जो दूसरा वाक्य होगा जो उस पर आश्रित होगा वह किसी अव्यय के द्वारा, किसी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ता होगा, उसको व्याधिकरण कहते हैं। इसके कितने 4 उपभेद होते हैं, जैसे कारणवाचक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण। उद्देश्यवाचक, की, जो कि, जिससे, की, ताकि। फिर आपका आएगा संकेतवाचक, जो, तो, अभी, जो, तो, जो डाट डाट लगा है, यानी कि जो तो है यह एक समुच्चय बोधक अव्यय है और इसका प्रयोग वाक्य में 2 अलग अलग जगहों पे होगा। यदि, तो, यद्यपि, तथापि। फिर आपका आता स्वरूपवाचक, की, जो, जैसे, अर्थात, यानी। तो ये आपको मैंने व्याधिकरण के भेद बता दिए। आपको सीधे सीधे समुच्चय बोधक के विषय में याद रखना कि समुच्चय बोधक परस्पर जोड़ने वाले अव्यय होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण होते हैं, इसमें 2 प्रमुख वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, और एक व्याधिकरण होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य में दूसरे आश्रित वाक्य को जोड़ा जाता है। आपको सीधे याद रखना। फिर अगर रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे, रचना की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से। यदि आपसे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद पूछे जाएं तो वह 2 होते हैं, आपको याद रखना। कौन कौन? रूढ़ और यौगिक। रूढ़ ऐसे होंगे जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और यौगिक ऐसे होते हैं जो एक से नहीं बल्कि इन्हीं 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब किसी के मेल से बने होते हैं यौगिक। तो यदि रूढ़ की बात की जाए तो और, एवं, की, यदि, आदि, किसी के मेल से नहीं बल्कि एक मूल रूप, ये अपने मूल रूप में है। फिर यौगिक क्योंकि, यद्यप, जैसे यद्यप है तो यदि से बना है, तथापि है तथा से बना है, तो चूंकि यह किसी न किसी शब्द के मेल से बने इसलिए यौगिक के उदाहरण हो जाएंगे, और जो किसी के मेल से नहीं बने बल्कि अपने मूल रूप में प्रयुक्त हुए हैं उनको रूढ़ कहा जाएगा। तो अगर आपसे रचना की दृष्टि से समुच्चय बोधक के भेद पूछ लिए जाएंगे तो 2 हैं, कौन कौन से? रूप, आपके रूढ़ समुच्चय बोधक और यौगिक समुच्चय बोधक। तो ये आपका समुच्चय बोधक था। फिर आपका सबसे लास्ट आता है विस्मयाद बोधक अव्यय। तो इसके चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस वजह से पढ़ाने में दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। फिर यदि विस्मयाद बोधक अव्यय की बात की जाए, और अगर मैं खासकर कूलर या पंखा चलाता हूँ तो उससे आवाज काफी ज्यादा जो है आवाज की दिक्कत होती है, आवाज आप तक सही नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैंने कूलर और पंखे को भी बंद कर रखा। यदि विस्मयाद बोधक की बात की जाए तो विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। तो ऐसे अव्यय जिसमें आश्चर्य का बोध होगा, वही परिभाषा है की है
विस्मय यानी कि आश्चर्य, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य किसी पद से नहीं होता है। सीधे सीधे याद रखना है कि जिसमें आपका जो विस्मय सूचक वाक्य है, जिसमें आपका हर्ष, शोक, इस तरीके हर्ष, शोक और साथ साथ घृणा, तो ऐसे भाव जहाँ पे आ जाएंगे वहां पे आपका क्या होगा, विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। और साथ साथ विस्मयादिबोधक का एक चिन्ह होता है, तो जिस अव्यय के साथ एक चिन्ह लगा होगा आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि यह विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। फिर जैसे हाय, वह चल बसा, तो इस हाय के साथ इस विस्मयादिबोधक अव्यय का जो चिन्ह है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए जो यह शब्द हो गया यह आपका विस्मयादिबोधक का उदाहरण हो गया। वह चल बसा, वह चल बसा का मतलब यानी कि वह मर गया। तो यहाँ पे हाय के साथ किस चीज का बोध हो रहा है, यहाँ पे शोक का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, जब कोई मरेगा तो शोक शब्द जो हमारा भाव आएगा, किसका भाव आएगा, वह शोक का भाव आएगा। तो अगर इसके भेद के संबंध में पूछा जाए तो इसके निम्नलिखित कुछ मुख्य ऐसे भेद हैं जिनके विषय में चर्चा करना अनिवार्य है। जैसे विस्मय या आश्चर्यबोधक, ऐसे अव्यय जिससे विस्मय यानी कि विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जिससे आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा, वो किसके अंतर्गत आएंगे, विस्मय या आश्चर्यबोधक। जैसे ए, क्या, उहु, हैं, ये ऐसे आपके, इनके साथ देखो ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा, तो ये ऐसे अव्यय हैं जिससे विस्मय का बोध हो रहा है यानी कि आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो पहली चीज तो विस्मयादिबोधक के उदाहरण है और उसके अंतर्गत विस्मय या आश्चर्यबोधक है। फिर आपका हर्षबोधक, तो हर्षबोधक का मतलब कि ऐसा भाव जिसमें हमको खुशी होगी, ऐसा भाव जिसमें खुशी होगी। जैसे वाह, वाह के बाद पहली चीज विस्मयादिबोधक चिन्ह देखने से हमको पता चल गया कि यह विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। और चूंकि वाह, फिर आता आहा, शाबाश, ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे अव्यय हैं जिनसे हमको हर्ष यानी कि खुशी का बोध हो रहा, खुशी का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह आपके हर्षबोधक के उदाहरण हो जाएंगे। फिर शोक बोधक में बात वही कि शोक का जो शोक का भाव है वह उत्पन्न होगा। जैसे हाय, हाँ, आह, काश, ये ऐसे शब्द हैं जिसके उच्चारण के बाद हमको ये पता चलता है कि कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शोक बोधक विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएंगे। फिर आपका आता है स्वीकार बोधक, हाँ जी, जिसमें स्वीकारने का बोध होगा, ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज स्वीकारी जा रही, जी हाँ, अच्छा, जी ठीक, ये ऐसे आपके अव्यय हैं जो स्वीकार बोधक विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अनुमोदन बोधक, ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, हो। तिरस्कार यानी कि तिरस्कार का बोध होगा, छी, हट, दिख, दूर, मतलब किसी का तिरस्कार किया जाए ऐसे भाव का बोध होगा, इसमें तिरस्कार का भाव आ रहा होगा। संबोधन यानी कि संबोधन किसी को पुकारना, संबोधन के अंतर्गत जब हम किसी को संबोधित करेंगे, किसी को पुकारेंगे, इस तरीके का बोध होगा, ऐसा भाव हमारे मन में उत्पन्न हो, वहां पे संबोधन बोधक अव्यय हो जाएगा। अरे, रे, री, भई, अजी, तो यह सब आपके संबोधन बोधक अव्यय के शब्द थे। तो जो विस्मयादिबोधक अव्यय था, इसके संबंध में आपको सीधे ये चिन्ह पहचान के रखना है, जब आपको अंडरलाइन करके देगा, और ये साथ में जब भी कभी विस्मयादिबोधक अव्यय आएगा तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह उसके साथ लगा होगा, और इसी से आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। फिर विस्मयादिबोधक अव्यय के विषय में कुछ विशेष बात है, तो विशेष बात क्या है कि कहीं कहीं संज्ञाएं, विशेषण, क्रियाएं एवं क्रिया विशेषण, कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी जब संज्ञा या आपका विशेषण या आपका क्रिया और यह क्रिया विशेषण, ये चारों ऐसे शब्द होंगे जो कभी कभी विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे मैंने लिया भगवान सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण, अब इसके बाद चूंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा तो हमको ये पता चल गया कि जो यह शब्द आया है यह विस्मयादिबोधक शब्द है। कैसा शब्द हो गया, विस्मयादिबोधक शब्द है, और यह उदाहरण किसका हो गया, आपके विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण हो गया। लेकिन यदि मूल रूप में देखा जाए तो भगवान क्या है, भगवान संज्ञा का रूप है, किसका, संज्ञा का रूप है। तो मैंने आपको वही बताया कि कहीं संज्ञाएं, विशेषण, क्रियाएं व क्रिया विशेषण इस रूप में प्रयुक्त होंगे कि उनका प्रयोग उनके मूल रूप में ना होकर विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में होता है। जैसे भला तुम उत्तीर्ण हो गए, अब भला, अगर भला शब्द की बात की जाए तो भला शब्द एक विशेषण शब्द है, लेकिन चूंकि इस वाक्य में इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में हुआ है तो आपको इसको पहचानना होगा, यह विशेषण से बना है, किससे, यह विशेषण है, मूल रूप से विशेषण है, लेकिन वाक्य में इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में हो रहा है। हट, उसे मत छूना, अब जो हटना शब्द है वह क्रिया शब्द है। हटना शब्द कैसा, मूल रूप में क्रिया शब्द है, लेकिन इस वाक्य में इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में हो रहा है, लेकिन मूल रूप से क्रिया शब्द है। फिर अस्तु, इस पर हम विचार करें, जो अस्तु है यह आपका क्रिया विशेषण शब्द है। कैसा, क्रिया विशेषण, मूल रूप से क्रिया विशेषण है, लेकिन इस वाक्य में इसका प्रयोग विस्मयादिबोधक के रूप में होता है। तो यदि आपको कहीं इन खासकर संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के साथ यदि आपको समुच्चय बोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह यदि आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इनका प्रयोग इनके मूल रूप में ना होकर बल्कि विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में किया गया है।
फिर इसी क्रम में दूसरी बात जो है इसके संबंध में कि कभी कभी वाक्यांश या संपूर्ण वाक्य विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहीं क्या ऐसे छोटे छोटे शब्द नहीं आएंगे, बल्कि पूरा वाक्य आएगा, कोई वाक्यांश आएगा, तो पूरा वाक्य या वाक्यांश यह भी विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो उसके बाद क्या लगा होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, आप उसी से पहचान लीजिएगा कि यह पूरा विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे ऐसी अशुभ बात, देखो ये ऐसी अशुभ बात है, ऐसी अशुभ बात के बाद यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया। तो चूंकि बात के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह या अव्यय तो नहीं बनना, लेकिन जो ऐसी अशुभ बात है पूरा जो वाक्यांश दिया हुआ है और इसके बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया, इससे स्पष्ट हो गया कि जो यह आपका वाक्यांश है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगने की वजह से या किसी वाक्यांश के रूप में नहीं बल्कि या किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है, यह आपका विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्या कहने हैं, अब यह क्या कहने हैं के बाद यहाँ पे आपका विस्मयादिबोधक अव्यय लगा, उस सॉरी इसका बस विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया कि जो यह वाक्यांश है या विस्मयादिबोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब सब लास्ट मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हमको निपात के संबंध में पढ़ना है। निपात आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो निपात के संबंध में क्या आपको याद रखना है कि इनका प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात का प्रयोग आपको सीधे सीधे याद रखना है, निपात का प्रयोग वाक्य में किसी बात पर जोर डालने के लिए होता है। और जब निपात का प्रयोग कर दिया जाता है तो एक अतिरिक्त भाव उत्पन्न, वाक्य में एक अतिरिक्त भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसके संबंध में आपको सीधे सीधे याद रखना है कि पहली चीज अतिरिक्त भाव के लिए और किसी वाक्य में किसी बात को लेकर जोर डालने के लिए, जो जोर डालने के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे निपात। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बहुत आसानी से आपको, जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था। अब यदि इसमें मैं इस ही को छुपा लूं तो एक बहुत साधारण वाक्य बन गया कि रमेश ने मुझे मारा था। और जब मैंने इसमें ही लगा दिया, रमेश ने ही मुझे मारा था, तो अब इस बात पे एक बहुत तगड़ा जोर पड़ गया कि रमेश ने ही मुझे मारा था, यानी कि रमेश के अतिरिक्त किसी दूसरे ने नहीं मारा था, बल्कि रमेश ने ही मुझे मारा था। तो चूंकि मारने का जो भाव है सीधे ब्लेम किस पे स्पष्ट हो रहा है, रमेश पे स्पष्ट हो गया। और यह जो ही लगने से यह बात कैसी हो गई, एक अतिरिक्त भाव इसमें उत्पन्न होगा कि रमेश के अतिरिक्त किसी ने मुझको नहीं मारा बल्कि रमेश ने ही मारा। जैसे रमेश ने मुझे ही मारा था, अब इसमें देखिए अब ही यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो यह भी निपात है, यह भी निपात है। अगर मैं इस ही को हटा लूं तब भी वाक्य हमारा सही कि रमेश ने मुझे मारा था, यह एक साधारण वाक्य। लेकिन जैसे हमने इसमें लगाया कि रमेश ने मुझे ही मारा था, तो इससे एक और बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि रमेश ने मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं मारा था, सिर्फ मुझे मारा था। तो देखो यहाँ पे कैसी वही बात है कि निश्चितता का बोध हो गया और वाक्य में जोर देने की बात होगी। फिर रमेश ने मुझे मारा ही था। अब देखो फिर यहाँ पे जो ही शब्द है, अगर मैं इसको हटा दूं कि रमेश ने मुझे मारा था, रमेश ने मुझे मारा था, तब भी वाक्य सही हो रहा है, साधारण वाक्य है। लेकिन जब इस ही निपात का प्रयोग कर दिया गया तो इससे ये बात, रमेश ने मुझे मारा ही था, कहने का मतलब मेरे साथ कोई और बातचीत नहीं की थी, कोई गाली गलौज नहीं की थी, बल्कि यहाँ पे निश्चितता का बोध हुआ कि उसने मुझे मारा ही था। तो आपको निपात के संबंध में याद रखना है कि पहली चीज तो निश्चितता का बोध, मतलब वाक्य में एक अतिरिक्त अर्थ, वाक्य में एक अतिरिक्त अर्थ देगा और साथ ही साथ इसका प्रयोग वाक्य में किसी बात का जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल अव्यय के संबंध में जितने अव्यय थे, संज्ञा मतलब जो भी था, संज्ञा से अव्यय तक का जो टॉपिक पूरा था उसको मैंने बहुत विस्तृत तरीके से पूरा आपको पढ़ा दिया है। और अगर आपको इतना तैयार है तो यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।